So let's say the next question we have to show that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 2r by root 3 and then we have to also find the maximum volume of that cylinder. Okay, so हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को और हमारे पास जो गिवन चीज़ है वो है एक स्फेयर जिसका रेडियस r आपको गिवन है और आपको अल्टीमेटली ऐसे प्रूव करना है कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करते हुए आप प्रूव कीजिए कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2r/√3 यानी कि जो आपका स्फेयर गिवन था उस पर डिपेंड होगी आप लोगों की हाइट जब इसका वॉल्यूम हमारे पास मैक्सिमम होगा। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्फेयर का रेडियस इन्होंने माना हुआ है कैपिटल आर। तो आप लोग एम्बिग्यूटी से बचने के लिए क्या काम किया कीजिए, एम्बिग्यूटी से बचने के लिए आप लोग हमेशा अगर एक के सिंबल्स आप लोगों ने कैपिटल से डिनोट किए हैं तो दूसरे के सिंबल को आप लोग स्मॉल लेटर से डिनोट कर लीजिएगा। ओके, सो हम यहाँ पे कुछ नेमिंग कर देते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे सवाल को प्रोसीड कर सकें। सो सॉल्यूशन देखिए क्या मिलेगा आपको। लेट हम मान लेते हैं कि हाइट एंड रेडियई, रेडियस बोल देते हैं इसको, रेडियस ऑफ द सिलेंडर जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा हमारे पास स्मॉल एच एंड स्मॉल आर रिस्पेक्टिवली। ओके, नाउ मैंने आपको कहा जब कभी भी आप लोगों के पास मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आप लोगों के पास एक चीज़ गिवन होगी जिसमें आपके पास कुछ कांस्टेंट्स होंगे और वेरिएबल्स लिंक्ड होंगे आपस में। उस गिवन चीज़ का इस्तेमाल आपको करना है एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिखने के लिए। बट यहाँ पे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक स्फेयर गिवन है और गिवन है स्फेयर, याद रखिएगा, और आपके पास एक सिलेंडर की बात हो रही है। तो क्यों ना हम यहाँ पे डायग्राम बनाएं उस स्फेयर का जिसके अंदर हम लोग सिलेंडर को इंस्क्राइब करा लें और एनालाइज करें कि हम यहाँ से किस रिलेशन के थ्रू वेरिएबल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। ओके, तो आपको पता है जैसा कि हमारे पास जो सिलेंडर होता है वो एक सिमेट्रिकल फिगर होती है और जो हमारे पास स्फेयर है वो भी एक सिमेट्रिकल फिगर ही होती है। इसका मतलब अगर मान लीजिए ये आपके पास सेंटर है स्फेयर का और अगर आपने इसके अंदर एक सिलेंडर को इंस्क्राइब किया हुआ है देन आधा सिलेंडर इस स्फेयर के ऊपर वाले पार्ट में होगा एंड आधा सिलेंडर आपके स्फेयर के नीचे वाले पार्ट में होगा। ओके, आपको पता है कि सेंटर से अगर मैं स्फेयर की बाउंड्री को टच करता हुआ कोई भी लाइन खींचूंगा तो वो मेरी कहलाएगी रेडियस ऑफ दैट स्फेयर एंड ये अगर पूरी आपके पास हाइट थी तो ये आपकी कहलाएगी h/2 एंड h/2। सिमिलरली स्मॉल आर आप लोगों ने माना हुआ था रेडियस ऑफ द सिलेंडर है आप लोगों का। ओके, नाउ देखिए आपके पास यहाँ पे आप लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप लोगों के पास बन रहा है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल और अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे, लेट हम इसका नाम रख लेते हैं कुछ ना कुछ ताकि हम इसको नेम कर सकें आराम से। तो मान लीजिए कि ये आपके पास जो नाम है वो है आपके पास एन एम और लेट सपोज ये है आपके पास एल। ओके, सो हम बोल देते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल एल एन एम वी हैव व्हाट, आपको पता है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा आप लोगों के पास पाइथागोरस। सो ये हो जाएगा कैपिटल आर की स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको कंफ्यूज नहीं होना, कैपिटल आर का मतलब है यहाँ पे रेडियस ऑफ द स्फेयर एंड स्मॉल आर का मतलब है आप लोगों के पास रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ओके, ऑल राइट, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, हमने पाइथागोरस अप्लाई किया देन कैपिटल आर आपके पास कांस्टेंट, इस बात को याद रखिएगा बिकॉज आपके पास जो स्फीयर था वो गिवन था, यानी कैपिटल आर कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ स्मॉल आर और स्मॉल एच है यहाँ पे। ओके, सो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में आप इसको बोल सकते हैं एच स्क्वायर बाई 4। आप इसको मान लें फर्स्ट ताकि बाद में हम इसको यूज़ कर सकें कहीं ना कहीं पे। ना आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या करना था, तो आपको मैक्सिमाइज करना था यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर को। सो आप लोग एज्यूम कर लेंगे, इंट्रोड्यूस करते हैं आप वेरिएबल वी को। सो लेट capital V denotes the volume of the cylinder। ओके, देन देखिए आपके पास क्या चीज़ आएगी यहाँ पे, कैपिटल V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। याद रखिएगा वेरिएबल्स आपको वही लेने हैं जो सिलेंडर के वेरिएबल्स होंगे। स्मॉल आर आपके पास सिलेंडर का वेरिएबल था और स्मॉल एच भी आपके पास सिलेंडर का ही वेरिएबल था। बहुत से जो कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे कि कैपिटल आर क्यों नहीं लिया यहाँ पे। ओके, सो V इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा पाई, आपको पता है कि यहाँ पे आप लोगों ने आर स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड पहले से ही कर रखा है, तो क्यों ना मैं इसको इंट्रोड्यूस कर दूँ यहाँ पे, आर स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर बाई 4 एंड देन इनटू में आपके पास है यहाँ पे एच, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन से V इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एंड देन एच मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे एंड वी कैन से व्हाट माइनस में पाई एच क्यूब डिवाइड बाई 4। ऑल राइट, नाउ आप इसको देखिए, आप इसको डिफ्रेंशिएट करना है आप लोगों को, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। नाउ जो आप लोगों के पास डी वी ओवर
अब वेरिएबल क्या है इसके अंदर, तो वेरिएबल है आप लोगों के पास इसके अंदर एच, बिकॉज एच वेरिएबल ही यहाँ पे सिलेंडर का हमारे पैरामीटर है, ठीक है। तो डी वी बाई डी एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आएगा पाई आर स्क्वायर, एच को 1 हो जाएगा, एंड देन माइनस में ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4 एच स्क्वायर। ऑल राइट, सो हम लोगों ने सक्सेसफुली डी वी ओवर डी एच को फाइंड कर लिया है। नाउ हमें क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, तो हम यहाँ पुट करेंगे, पुट डी वी ओवर डी एच इक्वल्स टू 0। देखते हैं हमें क्या पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर माइनस में 3/4 पाई एच स्क्वायर equals to 0. We can say pi r square equals to 3/4 pi h square equals to 0. Now सॉरी इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, बिकॉज वहाँ पे आप लोगों ने इसको उधर भेज चुके हैं आप लोग। सो देखिए आपके पास क्या आएगा यहाँ पे। नाउ यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके पास जो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी कैन से जो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे। आपको मेनली वेरिएबल निकालना है इस सिलेंडर का, तो ये हो जाएगा आपके पास एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर बाय 3 बोल सकता हूँ मैं इसको, एंड वी कैन से एच इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा, रूट लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2r बाई √3। देखिएगा जो चीज़ आपको वैसे प्रूफ करनी थी वो तो आप लोगों ने निकाली, लेकिन अभी भी आपको ये प्रूफ करना बाकी है कि ये पॉइंट आप लोगों का मैक्सिमा का पॉइंट है। जब भी आप प्रूफ कर पाएंगे कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको सवाल को छोड़ना नहीं है, अभी अभी आप लोगों को टेस्ट करना है कि ये पॉइंट एक्चुअल में आप लोगों का मैक्सिमा का पॉइंट होगा। ओके, सो आप यहाँ क्या निकालेंगे, नाउ d2v ओवर डी एच स्क्वायर को फाइंड करना भी बाकी है आप लोगों के लिए। चलिए हम इसको फाइंड करते हैं फटाफट। सो ये हो जाएगा आपके पास कितना, अगर आपके पास डी वी ओवर डी एच आया है इतना, तो डी टू वी कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसमें एच है ही नहीं तो ये हो जाएगा 0, माइनस में 3/4 था आपके पास, पाई था आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 2h, तो यहाँ पे कट के ये हो जाएगा 3/2। अल्टीमेटली मैं इसको बोल सकता हूँ माइनस का 3/2 पाई एंड एच। आपको तो फाइंड करना था किसी क्रिटिकल पॉइंट पे। सो d2v ओवर में डी एच स्क्वायर जो आपके पास आएगा एट द पॉइंट भी निकालना बाकी है आप लोगों के लिए। सो एट द पॉइंट h इज इक्वल्स टू 2r/√3, वो देखिए कितना आएगा आपके पास, तो वो आ जाएगा माइनस का 3/2 इंटू में पाई एंड देन h की वैल्यू 2r/√3। आपको पता है कि 3/2 पाई एंड 2r/√3 सबके सब हैं पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है इसलिए कम्प्लीटली हो जाएगा नेगेटिव। और आपको पता है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे आपके पास आता है नेगेटिव, तो इसका मतलब वो पॉइंट जो होता है वो आपका होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर बाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, देयरफॉर बाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वॉल्यूम V is maximum when h is equals to 2r/√3 हमारे पास होगा। ओके, सो ये हमने सक्सेसफुली प्रूव कर दिया कि वॉल्यूम हमारे पास मैक्सिमम कब होगा, जब हमारी हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू होगा ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड देन डिवाइड बाई √3। ओके, नाउ हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें यहाँ पे ऑल्सो फाइंड दी मैक्सिमम वॉल्यूम भी लिखा हुआ था। याद रखिएगा इन सवालों में हमेशा आप लोगों को कोई भी आंसर निकालने के बाद दोबारा सवाल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसमें आपसे क्या एडिशनल पूछा गया है वो आपको दोबारा पढ़ने के बाद ही याद आ सकता है। ओके, सो अगर आपका माइंड तेज है, आपने पहली बार में सब कुछ पढ़ लिया, तो आप नो डाउट लास्ट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आप लोगों ने सही से सवाल पढ़ा नहीं, तो आप एक बार आगे सवाल को छोड़ देंगे और आपको लगेगा सवाल मेरा यहाँ पे ख़त्म हुआ, लेकिन सवाल में देखिए आपसे कुछ और ही पूछा गया है, इसके एडिशनल मार्क्स भी हो सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। सो हमें यहाँ पे वॉल्यूम को भी निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए वॉल्यूम क्या था, तो वॉल्यूम तो हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमारे पास था यहाँ पे वो था हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। हमने इसको कन्वर्ट किया था इसमें और हमने इसको कन्वर्ट किया था अगेन इसके अंदर, तो हम कम्प्लीटली इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप इसको यूज़ कीजिए चाहे इसको यूज़ कीजिए, आपकी मर्ज़ी है वो। तो लेट सपोज मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो लेट सपोज मैंने यहाँ लिखा पाई एंड देन कैपिटल आर स्क्वायर, एच की जगह मैंने लिख दिया 2r/√3 एंड देन माइनस में पाई/4 एंड एच क्यूब का मतलब 2r/√3 की आपको करनी है क्यूब। अगर आपको विजिबल नहीं तो आप सुन लीजिए मेरी बात को, यहाँ पे आपको करनी है इसकी क्यूब। ओके, सो अल्टीमेटली देखिए आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास पाई एंड देन 2 पाई r³
अपॉन में आपके पास आएगा √3 एंड देन माइनस में आपके पास आएगा यहाँ पे कितना, 2 की क्यूब होती है 8, तो ये हो जाएगा 8 पाई आर क्यूब एंड दिस विल बिकम व्हाट, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 √3 इंटू √3 इंटू √3 यानी कि 3 √3 यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 12 √3। सो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे आपका अल्टीमेट आंसर आएगा 4 पाई आर क्यूब एंड देन डिवाइडेड बाई 3 √3। ओके, सो आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, आप बोल सकते हैं यहाँ पे हेंस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज व्हाट, 4 पाई आर क्यूब अपॉन में 3 √3, और आपको पता है वॉल्यूम जो होता है वो क्यूबिक यूनिट्स में होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्यूबिक यूनिट्स। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग एनालाइज कीजिए एक बार। इस सवाल में बहुत सारे हमारे पास ट्विस्ट हुए हैं यहाँ पे भी, जब हम लोगों ने यहाँ पे इसको निकालने की कोशिश करी, और इस टाइप के सवाल हमेशा एग्जामिनेशन में आपके पूछे भी जाते हैं। ओके, सो इसको आप ध्यान से एक बार एनालाइज कर लीजिएगा। ऑल राइट।